जो कोई जपता राधे राधे हो जाए भव से पार। हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार। ममता मई है राधा रानी, हर बात श्याम ने इनकी मानी। राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा रानी की जड़ी बूटी से होते यहाँ उपचार। हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। हरी सभा में कह सकते हैं, 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 हरी सभा में कह सकते हैं। क्या आई लव यू सरकार। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। मांगे बिहारी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। भरी सभा में कह सकते हैं,
भरी सभा में कह सकते हैं आई लव यू सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। आपके मैया मैया तुम्हारे कितने रिश्तेदार। ए भैया, ओ मोबाइल वाले भैया, तुम्हारे कितने रिश्तेदार। ओ पंचायती मैया, तुम्हारे कितने रिश्तेदार। भरी सभा में भगवान को प्यार करना है, आई लव यू कहना है तो किसे? भरी सभा में कह सकते हैं आई लव यू सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, क्यों? क्योंकि राधा नाम है दिल में मेंशन। तो राधा नाम को दिल में मेंशन कर लो, टेंशन खत्म। तो आठवीं भक्ति क्या है? भगवान के संबंधी बन जाना। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यम। भगवान का संबंध जोड़ लो। कोई भी रिश्ता, माता पिता बहन भाई दोस्त मित्र, कोई भी एक रिश्ता ईश्वर से। और नौवीं भक्ति है समर्पण आत्मनिवेदनम। नौवीं भक्ति कौन सी है? तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। नौवीं भक्ति है समर्पण। समर्पण किसे कहते हैं? मैया समर्पण इस संसार में किसका समर्पण किसके प्रति है? जरा समर्पण के एक दो उदाहरण आप सब हमें दोगे तो बड़ी कृपा होगी, समझने में सहूलियत होगी, सहायता होगी। समर्पण किसका है, किसके प्रति? आप बताओ मैया। है माँ बाप के प्रति किसका है? आपका। पति के प्रति नहीं है। ए मैया, कितने बच्चों की माँ हो? 3। फिर भी समर्पण माँ बाप में ही है, पति में नहीं हुआ है। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। इसी चक्कर में सब खेल बिगड़ा हुआ है। स्त्री का समर्पण कहाँ है? माँ बाप के चरणों में। जबकि माँ बाप ने तुम्हें घर से निकाल दिया, चल जा पति के साथ, फिर भी तुम भागवा, नहीं मैं यहीं आऊंगी, यहीं आऊंगी। बाजाई कहती आ गई नागिन। माँ बाप ने आपका दान कर दिया है, बोलो हाँ। इसलिए समर्पण माँ बाप में पुत्र का हो, पुत्री का ना हो। पुत्री का मतलब विवाह के बाद। विवाह के पहले तक तो बेटी का भी समर्पण हो, पर विवाह के बाद सब बदल जाता है। नहीं बदलता, नहीं बदलता। विवाह के बाद रिश्ते नाते बदल जाते हैं, रूप रंग बदल जाता है। बोलो हाँ। स्वरूप बदल जाता है, तुम्हारा नाम बदल जाता है, तुम्हारा गोत्र बदल जाता है। बोलो हाँ।
अब तुम पिता के गोत्र की हो कि पति के गोत्र की, हाँ, पर समर्पण कहाँ है? इसलिए आज की स्त्रियां यही तो गलती कर रही हैं। समर्पण जितना माँ बाप के प्रति है, इतना पति में हो जाए तो कोई घर ही न टूटे कभी। घर टूटने की वजह क्या है? स्त्री का समर्पण माँ बाप में, ये घर टूटने की मूल वजह है। अब कल आपकी बहू आए तो वो भी कहे कि मैं समर्पित हूं अपने माँ बाप में, तो तुम परेशान हो जाओगी अपनी बहू से। उसका समर्पण यहाँ होना चाहिए ससुराल में, पति में, सास में, ससुर में, तब ना तुम सास बन के खुश रहोगी, वरना तुम सास बन के भी रहोगी, क्योंकि समर्पण तो उसका अपने मायके में जैसे तुम्हारा मायके में। यही क्रम चलता, मतलब तुम रिवर्स चल रहे हो, आगे का गैर लगा ही नहीं तुम्हारा, आगे तुम बढ़ ही नहीं रहे हो, तुम पीछे जा रहे हो। क्यों मैया, सही है कि गलत है? सास कब सुखी होगी? तुम जितनी स्त्रियां यहां बैठी हो, तुम सब सास बनी हो या बनोगी? तुम सारी स्त्रियां क्या चाहती हो? तुम्हारी बहू का समर्पण कहाँ हो? अपने मायके में हो या आपके बेटे में हो, मतलब उसके पति में, सास ससुर में? सास सुखी कब होती है? जब बहू का समर्पण ससुराल में होता है, तब ना सास को सुख